आज भी ये बात हो रही थी, कल भी ये बात हुई कि मुस्लिम नून जीत जाए तो इलेक्शन ठीक होता है, हार जाए तो वहाँ धांधली हो जाती है। तो सर यहाँ पर क्या वजूहात हैं कि आप इलेक्शन का रिज़ल्ट आया, उस इलेक्शन के रिज़ल्ट को मान नहीं रहे, इलेक्शन कमीशन आप चले गए, क्या वजूहात हैं? आपको इतना क्या यकीन है कि आपको ही ये वोट मिले? अगर ये वोट दोबारा से गिनती में आपके मुखालिफ आते हैं तो फिर जीतने वालों का इल्ज़ाम दुरुस्त साबित होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी फहम फरासत पर और आपके गोल्ड टीवी पर राज तहसीन पेश करता हूँ। आपने जो बात की इंट्रो में, मैं सिर्फ अर्ज ये करूँगा, जो मियाँ नवाज साहब का बयान है ना, वोट को इज्जत दो, उसका मतलब ये हरगज नहीं कि सिर्फ नून को वोट पड़े तो वही उसकी इज्जत हो, नहीं, जिस पार्टी को भी वोट पड़े वो उसके बॉक्स से निकलना चाहिए। आप देखें कि जो दस्के का इलेक्शन था, जो हमने कहा था वो सच साबित नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें कि जो वोटर्स के साथ साथ वोट और वोटिंग का अमला ही गायब कर दिया गया, उस पर जो कार्रवाई आज तक नहीं हुई, वो भी एक सवालिया निशान है। आपने बात की 249 कराची की, तो अर्ज मैं ये किए देता हूँ कि आप देखें कि 35,000 के करीब फैसल वापडा के वोट थे और 34,000 समथिंग शबाशी साहब के थे। 700 का डिफरेंस था और पार्टी के वोट जो हैं वो 7,000 के करीब थे। इशू ये है कि ठीक है, रमजान मुबारक की वजह से भी वोट कम हुए, कोविड की वजह से भी कम हुए, लेकिन देखना ये है कि जो वोट वहां पर पड़े, वोट भी कम पड़े और ज़ाहिर उनकी गिनती भी जल्दी हो सकती है। और उसका अगर आप सर्कल देख लें कि वो 20, 25, 30 मिनट से ज्यादा की ट्रैवलिंग नहीं थी, तो फिर आपका टीवी चैनल भी और तमाम टीवी चैनल खबरें चला रहे थे, तो ये जो आस्ता आस्ता धुंध शुरू हुई 12 बजे के करीब और वो पढ़ती फिर आप देखें कि सहरी का टाइम हो गया, हमें उस चीज पर खदशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो हमने बरबला किए। आपने जो बात की गिनती की, मैं समझता हूं कि एक सीट मैटर नहीं करती, वो हमें मिल जाए, पार्टी को मिल जाए या पीटीआई को मिल जाए। इशू ये है कि जो वहां की सूबाई गवर्नमेंट और जो इलेक्शन कमीशन का वहां पर रोल है, क्योंकि मुझे अंदाजा है, मैं खुद सूबाई कैबिनेट का मेंबर था, इलेक्शन कमीशन के लिए जो अमला इस्तेमाल होता है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस्तेमाल होते हैं, जो आरओ होते हैं, वो हर सूबाई गवर्नमेंट का अमला होता है, वो प्योरली इलेक्शन कमीशन का अमला नहीं होता। जी बिल्कुल, वो सरकारी मुलाजिम है, कोई हेडमास्टर है, कोई प्रोफेसर है, प्रिजाइडिंग अफसरान को डॉक्टर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सर मामला ये है, इसमें मामला यहाँ पर कि वहां पर 45 फार्म, फाफन की रिपोर्ट आप देख लें, पिलडाट की रिपोर्ट आप देख लें और जो दीगर एजेंसीज ने रिपोर्टिंग की है वो देख लें कि वहां पर कितने 45 फार्म नहीं दिए गए और वो 276 के करीब पोलिंग स्टेशन थे। तो आप देखेंगे 167 के करीब जो फार्म थे वो दिए गए और चौथा हिस्सा पर दस्तखत नहीं है। चलें राना साहब, ये चीज़ें सामने आ जाएंगी, लेकिन सवाल बहरहाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है। सईद गनी साहब भी कुछ देर पहले मुख्तलिफ हलकों के हवाले से भी बात कर रहे थे, तो हम भी ये सोच रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल ये इलेक्शन जीते हुए थे, अब उस वक्त जनरल इलेक्शन में 700 वोटों से आ रहे थे, जब उनके वोटों की तादाद भी 34,000 प्लस थी, उस वक्त उन्होंने इसके दोबारा गिनती का मामला नहीं किया या इलेक्शन कमीशन खुद भी नहीं करना चाह रहा था, क्या सूरत थी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इलेक्शन जो है वो कह रही कि हम जीते हुए हैं, मुस्लिम लीग कह रही है हम जीते हुए हैं। ये तो अब फैसला कल तक हो जाएगा कि कौन जीता हुआ है, लेकिन आज के इलेक्शन की सूरत हाल भी जानेंगे जो खिशाब किया। लेकिन उससे पहले आफ्ताब जहांगीर साहब, ये हैरान कुन मामला है कि आपको 14 सीट्स इस शहर में मिली और 14 MNAs हुए, फिर उन MNAs को हर एक को तकरीबन 15 करोड़ रुपया भी इन 2-2.5 सालों में वफाक से मिला कि अपने इलाकों में काम किया जाए, लेकिन उसके बावजूद 5वें नंबर पर आना कि 10,000 वोट भी हासिल ना कर पाना, ये बड़ा अलमिया है आपकी जमात के लिए। तो इसका मतलब है कि कराची में अब आइंदा आम इंतखाबात में आपकी जमात जो है वो यही पोजीशन रहेगी। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर कि आपने मुझसे अपने प्रोग्राम में मेरा मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, लेकिन एक तो ये कि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, और जो आपके दूसरे मेहमान हैं अरशद साहब, उनकी तो बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आई उन्होंने क्या कहा है। लेकिन जो आपने सवाल मुझसे किया मैं उसका जवाब आपको दे देता हूँ। देखिए, इसमें कोई शक नहीं,
हमें 14 सीटें दी और इंशाअल्लाह ताला हम उनके एतमाद में भी पूरा उतर रहे हैं। मैं ये आपको कोई रमज़ान का महीना है, कोई वो नहीं, कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बिल्कुल हकीकत वाली बात कर रहा हूँ। लेकिन जो तरक्याती काम हुए वो भी कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि जी इससे पहले कभी नहीं हुए, 15-20 साल में हमने किसी काम होते हुए नहीं देखे, अब काम भी हो रहे हैं। मगर मैंने एक चीज़ की महसूस किया कि सिर्फ काम ही काफ़ी नहीं होता, हल्के के अंदर नुमाइंदे का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। NA 249 के अंदर हमने बिलाशुबा, इसमें कोई शक नहीं कि हमने अपना एक नौजवान वहाँ का मुकामी बेहतरीन और ईमानदार मेहनती शख्स हमने खड़ा किया, और उसके बाद 2-3 चीज़ें वहाँ पर जिस फैक्टर ने काम किया जिसकी बुनियाद पर हमें शिकस्त हुई, वो ये थी कि एक तो फैसल वाडा साहब के वहाँ पर ना जाने की वजह से जो लोगों ने शिकायत की कि फैसल वाडा साहब को हमने नहीं देखा। हालांकि फैसल वाडा साहब के फ़ंड से वहाँ काम हो रहे थे और बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इस पर भी लोगों को एतराज़ नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने फैसल वाडा साहब को नहीं देखा। तो इसका मतलब ये है कि लोग अब काम के साथ साथ अपने नुमाइंदे को भी चाहते हैं कि वो उनके दरमियान में रहे। सही। और दूसरी वजह ये थी जो हमारे यहाँ आपस के अंदर इख्तलाफ हुआ टिकट के असूल की खातिर, तो जिसने हमें जो है वो बहुत बड़ा नुकसान जो पहुँचा वो हमारे आपस के इख्तलाफ की वजह से पहुँचा। और उसमें क्या हुआ कि उस इख्तिलाफ की बुनियाद पर लोगों ने इलेक्शन के अंदर इंटरेस्ट नहीं लिया। एक रमज़ान, गर्मी, रोज़ा, और उसके बावजूद जो ग्रुप बंदी हुई उसने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो मैं ये समझता हूं कि ये हमारे लिए आई ओपनर है सबके लिए कि सिर्फ इलेक्शन जीतना या तरक्याती काम करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि लोगों के साथ, लोगों के दरमियान रहना भी बहुत ज़रूरी है, उनकी खुशी गमी में शरीक होना। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपने बड़ी लॉजिकल सा पूरे का पूरे हल्के का आपने बता दिया है कि क्या वजूहात हैं, लेकिन इस्लामाबाद में बैठे हुए वुज़रा तो ये बात कर रहे हैं जनाब बदतरीन धांधली हुई है और जो जमात थी नहीं किसी सर्वे में वो कैसे जीत सकती है। आपने तो तस्लीम किया कि ये वजूहात हैं और इन वजूहात की बिना पर जो हमने इस हल्के में भी विज़िट किया वहाँ भी लोगों को यही बताना है जो आप बात कर रहे हैं। तो फिर वुज़रा को भी मेरे ख्याल में ज़्यादा लॉजिकल होके और प्रैक्टिकल चीज़ों को देखना चाहिए कि वाकई रिज़ल्ट जो है वो तब्दील इस तरह से हो सकते हैं कि 5वें नंबर पर पहले नंबर वाली जमात आ जाए। आजिज़ धामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। धामरा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये NA 249 इलेक्शन और इलेक्शन के बाद चंद सौ जो वोटों की गिनती का मामला है उस पर दोबारा से अब ऑर्डर हो गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। अब दोबारा से जो ऑर्डर हुआ है उसमें जो एतराज़ात हैं वो ये हैं कि जनाब रिज़ल्ट जो है प्रॉपरली नहीं दिए गए बहुत से पोलिंग स्टेशन पर। अब जब सूबाई जहाँ हुकूमत होती है, पोलिंग के अमले जिस तरह से प्रिजाइडिंग अफसरान लगाए जाते हैं, बाकी लोग होते हैं, वो सूबाई हुकूमतों के अंडर होते हैं। तो ये इल्ज़ाम हुआ कि जनाब यहाँ पर आपकी हुकूमत ने कुछ जादू कर दिया है जिसकी वजह से 600-700 वोट से कादर खान मंदोखेल साहब जीत गए हैं। तो अब जब इलेक्शन कमीशन में ये मामला आएगा तो फिर चीज़ें आपके लिए मुखालिफ भी आ सकती हैं। आजिज़ धामरा साहब, धामरा साहब से दोबारा से हम रब्ता करते हैं, लेकिन एक बारल बड़ा अहम मामला है और वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म्स का भी है। तो राना अरशद साहब, मैं सर जब तक धामरा साहब से दोबारा से रब्ता करते हैं, ये इलेक्शन रिफॉर्म्स इसीलिए है ना सर कि ये इस किस्म के मामलात ही ना हो। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग तो इसीलिए हुकूमत लाना चाह रही है, आप उसकी मुखालिफत कर रहे हैं कि जनाब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं होनी चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक और बड़ा अहम तरमीम है और वो है ओवरसीज़ के वोट्स की। ओवरसीज़ के वोट्स पे भी आप लोग नहीं मान रहे हैं, क्या वजूहात हैं कि क्या ओवरसीज़ को वोट का हक नहीं होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से आपको डर लग रहा है? मुदस्सर इकबाल साहब, 2014 में मियां नवाशी साहब ने खुद सेक्रेटरी असेंबली को कहा इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई जिसमें तमाम पार्लियामेंट्री पार्टीज की नुमाइंदगी थी और PTI के भी 3 मेंबरान थे, आरिफ अलवी साहब, शफकत हुसैन साहब और श्री मजारी साहबा। वहाँ इनके धरने और इनके बाईकाट असेंबली के बावजूद मीटिंग्स होती रहीं और तकरीबन अबाव 80 मीटिंग हुई और उसमें जो अफाम तफहीम के साथ तय हुआ वो 2017 में अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद। मैं राना साहब इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। पिछले मामलात को मैं चाहूँगा कि समेट लिया जाए 249, फिर हम रिफॉर्म्स के हवाले से बात करें। तो 249 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ पर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आजिज़ धामरा साहब, आपका शुक्रिया
कि ये हुकूमत आपकी सूबाई थी, ये इल्ज़ाम हुआ, और जब जहाँ सूबाई हुकूमत होती है सर वो फिर जादू कर लेती है। तो क्या ये 600-700 जो कादर खान मंदोखेल साहब जीते हैं वोट से, ये किसी जादू से हुआ है? क्योंकि आप तो किसी सर्वे में नहीं थे, किसी जगह आपकी पोजीशन ही नहीं बन रही थी, एकदम से आप 5वें से पहले पे कैसे आ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो अभी मैं आफ्ताब साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने बड़ी माकूल बात की है और शुरू से लेके 249 के हवाले से हमारा भी मौक़िफ़ यही था कि पीटीआई की ग्रुपबंदी बिल्कुल सामने नजर आ रही थी, पीटीआई के कैंडिडेट बिल्कुल न्यू थे, उसके ऊपर एतराज़ात इनके सिटिंग एमपीएस ने लगाए थे। और जहां तक तरक्याती कामों का मसला है और आप पब्लिक से जब राब्ता नहीं रखेंगे और ओवरऑल जो महंगाई की सूरत हाल है पीटीआई की, वो सारे असर हुए। और ये आफ्ताब भाई की जो बात थी बिल्कुल एक माकूल है। ये तो हुआ पीटीआई का मसला। जहां तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बाई इलेक्शन को 687 वोटों पर बरतरी हासिल करने वाली सीट पे अगर इतना उधम और तूफान मचा हुआ है, और पहली बात तो मैं PMLN को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि कम से कम उन्होंने ये तो कहा कि ये बैलेट बॉक्स जो है एक इंस्टीट्यूट पे अदम एतमाद किया। एक लिहाज से वो इलेक्शन कमीशन की तारीफ करते हैं कि उन्होंने रिकाउंटिंग की है, और अगला ही फिर अदम एतमाद करते हैं उसी इलेक्शन कमीशन के कि ये बैलेट बॉक्स जो है वो सोच के जवानों के पास रख दिए जाएं। तो ये तो एक आधा तीतर आधा बटेर की पॉलिसी PMLN की है। और दूसरी बात कि सर्वे की सर वहां जाएगा, फौज के पास जवानों के पास आएगा तो वोट को इज्जत हो जाएगी ना ज्यादा। नहीं, मुझे एतराज नहीं है, मैं तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ ना PMLN को कि एक ही इलेक्शन में एक ही इदारे इलेक्शन कमीशन पे रिकाउंटिंग वाली बात पे सारा ट्विटर देखें आप भरा पड़ा है, और मुबारकबाद वसूल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान PMLN की। और आगे चल के फिर उनका जो कैंडिडेट है वो बयान देता है कि ये जो डब्बे हैं, ये जो वोट है, ये फौज के हवाले किए जाए। मतलब काम इलेक्शन कमीशन का, आप एक दूसरे इंस्टीट्यूट को उसमें दावत दे रहे हैं। ये तो वो जाने, उनकी पॉलिसी जाने। और अब पता पड़ रहा है कौम को किस तरह PDM को तोड़ा गया और उसके पीछे औरकात क्या है। ये सारी चीजें अपनी जगह, मगर दूसरी बात यह है कि अगर सर्वे पे डिपेंड करके हम आइंदा इलेक्शनों में रिजल्ट पे डिपेंड करके बैठेंगे तो फिर मेरे ख्याल में कैंडिडेट को वर्क करने की, लोगों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। कल मैं भी किसी इलाके से खड़े होकर दे दूंगा, अगर मैं हार गया तो इलेक्शन कमीशन में चला जाऊंगा कि मैं सर्वे पे नंबर 1 था। और सर्वे में देखिए पीपुल्स पार्टी के कैंडिडेट ने 7,000 प्लस वोट उठाए हैं और जीत लिया उन्होंने। तो दूसरी बात यह है कि 2018 की इलेक्शन में PSP के सरबराह PSP पार्टी ने 7वें नंबर पे थी, अब वो 9,000 वोट उठा चुके। 1200 वाली पार्टी 9,000 वोट उठाती है, उस पर कोई एतराज नहीं होता। मगर एक पार्टी जो कैंडिडेट सेम लाती है अपना, 2018 में इसी कैंडिडेट पीपुल्स पार्टी ने लाए थे और वो अवाम में मौजूद थे, बहुत बड़ा असर होता है। आपके कैंडिडेट नए थे, आप ट्रॉफियां बांट रहे थे, आपकी कैंप्स खाली थी। और दूसरी बात ये होती है कि RO के पास कंप्लेन ड्यूरिंग द पोलिंग आ जाती है कि जी फला फला स्टेशन पे पीपुल्स पार्टी के कारकुनों ने दावा बोल दिया, सिंध गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है, इलेक्शन कमीशन नजर नहीं आ रही है। ये एतराजात होते हैं, टाइमली वहां सबमिट कराते हैं एतराजात, जिसकी बिहाफ पे ये सारी कार्रवाई होती है। वहां पर तो आप मुतमिन थे। अगर गवर्नमेंट पीपुल्स पार्टी की हुई तो उसमें हमने क्या कसूर किया? मेरे ख्याल में इशू ये है, इशू PMLN के साथ ये है कि इनको अपनी हार का दुख नहीं है, इनको पीपुल्स पार्टी के जीतने का दुख है। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।